Hello friends, myself Vinay Mishra, the faculty of Mechanical Department of Ambalika Institute of Management and Technology affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion for the topics, that is thermodynamics of BTech third semester. In the previous lecture we have talked about the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics. We have taken some examples, like we have taken some examples of open system, closed system. We have applied the first law equation as well as the second law equation for the given examples. Maybe compressor like centrifugal pump, reciprocating pump, gas turbine. We have also solved some numericals regarding that. Today we are going to have a discussion for the concept of entropy. In just previous lecture I have talked about what is definition of entropy, what is Clausius inequality, how we will define the concept, how we will define the entropy in terms of Clausius inequality, from Clausius inequality. और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे एंट्रोपी के आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया था। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इट वैल्यूज ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 1 से A2 to B1, ये पूरा जो साइकिल है दिस इज बेसिकली द रिवर्सिबल साइकिल। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रिवर्सिबल साइकिल। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि रिवर्सिबल साइकिल में सारे प्रोसेस का रिवर्सिबल होना जरूरी है। अगर एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ देन फुल साइकिल विल बी इरिवर्सिबल। इन दैट केस यहाँ पर बेसिकली तीन प्रोसेस है हमारे पास, ए वाया पाथ ए, बी एंड सी, सारे प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल हैं, इसीलिए जो भी करस्पॉन्डिंग साइकिल होगी यहाँ पे वो भी हमारी रिवर्सिबल कहलाएगी। 1A2 2B1 2C1, यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था dq अपॉन टी की वैल्यू वाया पाथ ए से वाया पाथ बी के लिए दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ये 0 आई थी। और अगर हम लोग दूसरे साइकिल की बात करें, ये तो इस साइकिल के लिए हो गया, दूसरी साइकिल हमारी 1A2 2C1। तो बेसिकली यहाँ पे दो साइकिल्स के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरी साइकिल के लिए 1 to 2 via path A and 1 to 2 to 1 via path C. This must be equal to 0 because the process is reversible and the cycle is reversible, and from the Clausius inequality this must be equal to 0. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अगर इससे इक्वलेट करें इसको तो ये हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आई थी। दैट मीन्स थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं। और इसकी वैल्यू ds के बराबर होगी, जिस हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, दैट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस द dq upon t must be equal to change in entropy of system for reversible only। अगर इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का नहीं आएगा, लेकिन रिवर्सिबल की बात हम लोग करेंगे तो उस केस में dq upon t must be equal to some quantity and that quantity is known as the change in entropy of a system। तो यहाँ पर देखें 2 से 1 गए हैं, 2 से 1 गए हैं वाया पाथ B और वाया पाथ C। यहाँ पर वाया पाथ B और वाया पाथ C दोनों की वैल्यू बराबर है, चाहे हम पाथ B को फॉलो करें या पाथ C को फॉलो करें या कोई पाथ D को फॉलो कर लें, रिवर्सिबल होनी चाहिए वो, D को फॉलो कर लें, तो उस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, उस केस में इसकी वैल्यू बराबर ही आएगी, चेंज नहीं आएगी। दैट मीन्स द चेंज ऑफ एंट्रोपी या द एंट्रोपी विल ओनली डिपेंड अपॉन पॉइंट, दैट इज वाई इट इज नोन एज पॉइंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। यानी इस बात पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि चेंज कि किस पाथ से होकर के आप गए। अगर बी सी डी ई एफ इस किसी भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन आपको 2 से 1 तक अगर पहुंचना है तो उस केस में द चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हमारी बराबर होगी, डिपेंड नहीं करेगा किस पाथ से वो गया। दैट मीन स्ट्रिक्टली द एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, इट डज ओनली डिपेंड अपॉन पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ।
इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि ये इरिवर्सिबल साइकिल है। दिस इज इरिवर्सिबल साइकिल बिकॉज वी आर हैविंग टू प्रोसेस ओवर हियर। द फर्स्ट वन इज योर 1A2 and the second one is your 2B1. This is the combination of two processes in which this process 1A2 is reversible and the process 2B1 is irreversible. That means the full cycle is irreversible. We have already told you that in order to maintain the reversibility of the cycle itself, this is mandatory condition that all the process should be reversible. Even if any of the one process is irreversible, in that condition the full cycle is irreversible cycle. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इस रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से ये पूरी साइकिल हमारी इरिवर्सिबल हो गई। चाहे यहाँ पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस है फिर भी ये पूरी प्रोसेस जो साइकिल है हमारी इरिवर्सिबल। अब देखते हैं फ्रॉम क्लॉसेस इनइक्वालिटी इफ वी विल फाइंड आउट the value of dq upon t, if we will find out the value of del q upon t for a cyclic process, so sorry for a cycle, this must be equal to this one 1 and 2 algebraic sum of two process or two equation। यानी अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें यहाँ पे दो प्रोसेस है तो दो सेगमेंट ले रखे हैं, अगर तीन होंगे तो तीन, चार होंगे चार, इस तरीके से n नंबर ऑफ अगर हमारे पास प्रोसेस है तो n नंबर ऑफ इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। 1A2, this is equation for 1A2, 1A2, this is equation for 2B1, 2B1, this is reversible, we are considering it, and this is irreversible. Suppose then the cycle is irreversible, and for irreversible cycle, for non-reversible cycle, this must be less than 0 from Clausius inequality as we have discussed in earlier classes. This must be less than 0, or we can say this must be equal to negative. Now, this reversible del q upon t 1A2, 1A2 is the reversible, that means this must be equal to the change in entropy, that is equal to ds, this is equal to the change in entropy itself. Thus accordingly, if this must be equal to change in entropy, this we are putting this value in this equation, we are getting this ds, और यहाँ पे देखते हैं कि del q upon t को एंट्रोपी के बराबर नहीं लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जनरली हम लोग कहते क्या है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग किया है, लेकिन फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि इसको आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि del q upon t इज ऑलवेज नॉट एंट्रोपी, dq upon t is not equal to entropy for every dq upon t, only for the reversible process it must be equal to dq upon t, that is equal to the change in entropy itself. यहाँ पर irreversible process है, that means ये quantity entropy नहीं कहलाएगी, ये बात हम लोग को आगे भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्रोपी के बराबर लिख रखा है, क्यों? क्योंकि 1A2 इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड 2B1 इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, 2B1 रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, दिस मस्ट बी लेस देन 0। इसको एक तरफ ले लिया है, नेगेटिव एक यहाँ पे ले लिया है, अगर नेगेटिव इसलिए किया है कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी हम लोगों ने, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारी आएगी और फाइनली इक्वेशन इस तरफ अगर अरेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा, और या इसको हम कहें दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग ने देखा कि द चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्या होती है, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल कैसे निकालेंगे, और चेंज इन एंट्रोपी बेसिकली जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी, दैट मस्ट बी इक्वल टू del q upon t फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस इट is not equal to the change in entropy itself, we will not say it as a that this is entropy, यानी irreversible process के लिए dq upon t की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो उस कंडीशन में dq upon t एंट्रोपी के बराबर नहीं होगा। एंड और हम लोगों ने क्या देखा कि एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड अपॉन पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, एंड इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स इट ओनली डिपेंड अपॉन द मास of a system, or we can say it depend upon mass, that means it is a extensive property of a system. अब थोड़ा सा और डीपली हम लोग समझ लेते हैं कि
बहुत से केसेस में ये कहा जाता है कि सॉलिड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। एंट्रोपी को थोड़ा सा और डीपली हम लोग समझ लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस के फॉर्म में। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि एक ग्लास ले रखा है, ग्लास को ले लीजिए, इसमें पानी है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी कम होगी? वेदर द एंट्रोपी ऑफ दिस वाटर विल बी हाई और लो, आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा होगी, कुछ लोग कहेंगे कम होगी। नो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ज़्यादा या कम वर्ड तभी यूज़ करते हैं जब आपको कंपैरिजन करना होता है। इसका मतलब अगर ज़्यादा या कम आप कहेंगे तो दिस इज़ द कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर इसको हम कहेंगे दिस इज़, इसकी लेंथ कम है, तो कहीं ना कहीं से हम कंपेयर करेंगे किसी चीज़ से, तभी इसको हम कम कहेंगे। यानी इसकी लेंथ ज़्यादा है तो यानी इससे छोटा हमने पेन पहले देखा होगा, कंपैरिजन करेंगे उससे, तभी हम कहेंगे दिस इज, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। दैट मीन्स द एंट्रोपी ऑफ वाटर इज हाई और लो, इट डिपेंड अपॉन दैट हाउ कंपैरिजन यू आर गोइंग टू मेक इट। दैट मीन्स इसका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, इसके पहले वाली स्टेट से कर रहे हैं कि बाद वाली स्टेट की कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वहाँ से हम लोग समझेंगे कि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है कि कम है। अब हम लोग पानी की बात करते हैं। एक सिंगल बॉडी की कंपैरेटिव एनालिसिस सिंगल बॉडी से नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम लोग देख के चलते हैं कि ज़्यादा होती कम होती। पहली चीज़ हम लोगों ने देखा ds इज इक्वल टू Q अपॉन T फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वाटर से हम स्टीम बनानी है, क्या करेंगे? सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा स्टीम, ये हमारा बन जाएगा स्टीम। वाटर से स्टीम बन गई। उस कंडीशन में क्या हुआ? द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गिवन टू द सिस्टम। आप हीट देंगे वाटर को तब वो स्टीम जा करके बनेगी। ये स्टीम बन गई हमारी। लेकिन जब हीट का एडिशन होता है, द Q इज पॉजिटिव। इफ द Q इज पॉजिटिव दैट मीन्स ds इज पॉजिटिव। इफ ds is positive that means that is the condition in which the entropy of system increases. That means अगर हम हीट देंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी यहां से यहां, यानी स्टीम की एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसकी एंट्रोपी कम होगी। सिंपल। इफ the certain amount of heat is added to the system, if the certain amount of heat is added to the water, in that case the entropy of water increases to get converted into steam. In that case the entropy of steam is higher than water. मतलब, और अगर हम डेफिनेशन से देखें डिसऑर्डरनेस, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके लिए जो स्पेस मिल रहा है डिसऑर्डर के लिए वो कम मिल रहा है। यहां पे वॉइड स्पेस ज़्यादा है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे घूम सकते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकता है। यहाँ के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लिमिटेड पॉइंट में ही वाइब्रेट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, यानी ये ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया। इन दैट केस द एंट्रोपी इंक्रीजेज, यानी इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है। अब देखते हैं, हमने अभी तो हीट दिया था इसको, नेक्स्ट फेज में इससे हम आइस बना देते हैं। अगर हम आइस बना दें, वाटर से हमें आइस बनाना है, क्या करना पड़ेगा? वाटर से हीट निकालना पड़ेगा। द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी डिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम मीन्स वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, यानी वाटर से हीट निकालेंगे तो आइस बनेगा। अब देखते हैं, हीट निकाली हमने, Q इज नेगेटिव। इफ द Q इज नेगेटिव, इस कंडीशन में इफ द Q इज नेगेटिव ds इज नेगेटिव बिकॉज ds इज इक्वल टू Q by T. If this is negative, ds is negative,
इफ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, यानी हीट निकालने पे if the heat is rejected, that means the entropy of a system decreases. यहां से एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, यानी यहां पे एंट्रोपी ज्यादा थी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहां पे एंट्रोपी ज्यादा थी, इसके कंपैरिजन में कम है, इसके कंपैरिजन में और ज्यादा हो गई। ठीक है, अगर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, अगर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो इसकी एंट्रोपी कम है। यानी एक ही बॉडी की एंट्रोपी ज़्यादा भी हो सकती है और एक ही बॉडी की एंट्रोपी कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग्स पे, ये डिपेंड करेगा कि आप एडिशनल किस तरीके का हीट आप निकाल रहे हैं या दे रहे हैं और सराउंडिंग कैसा है उसका, इन सब बातों पे ये डिपेंड करेगा। तो पहली चीज़ आप ये नहीं बता सकते कि एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है, आप कैसे वर्क डन करेंगे, कैसे आप हीट दे रहे हैं कि हीट निकाल रहे हैं। तो रैंडमनेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आइस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के फॉर्म में ज़्यादा मूव नहीं कर पाते और यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा मूव करेंगे, यानी रैंडमनेस यहाँ पे ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, यानी इसके एंट्रोपी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आइस, वाटर और स्टीम, सॉलिड, लिक्विड, गैस के केस में एंट्रोपी का क्या रोल होगा और कैसे एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिवर्स। अगर हम लोग यूनिवर्स की बात करें तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी कैसे लागू होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए सिंपल, ठीक है, एक बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये 100 केल्विन पे है, ये 50 केल्विन पे है। क्या होगा, हीट को अगर हम लोग लेके चलें 6 किलो जूल, अगर Q की वैल्यू हम लोग बात करें, ये हीटेड है और ये इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम है। जाहिर सी बात है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी को जाएगी। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका रिवर्स कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब एंट्रोपी के टर्म्स में कैसे देखें, ds की वैल्यू dQ/T फॉर रिवर्सिबल हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पे दो चीजें हैं, इसको सिस्टम मान लें, इसको सराउंडिंग मान लें, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दिस मस्ट बी इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अगर इसके लिए निकालें, इसके लिए निकालें, दोनों को ऐड कर दे, देखें क्या होता है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, अगर ए लिख दें हम या इसको सिस्टम लिख दें, इसको सराउंडिंग लिख दें शॉर्ट फॉर्म में। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कितना होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से। अगर हीट रिजेक्ट हो रही है देन -100 डिवाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू -1। This is for system, that means the change in entropy of a system decreases by this quantity. The change in entropy of a system is decreases by this quantity if certain amount of heat is being rejected from the system itself. That means if the certain amount of heat that is equal to 100 kilojoule of the system, 100 kilojoule of the heat is being rejected from the body which is at 100 degree Kelvin, in that case the entropy of this system must be decreases by this quantity. Now about surrounding, certain amount of heat is added, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है, होगा क्या, प्लस 50 सॉरी प्लस 100 प्लस 2 किलोजूल per Kelvin, kilojoule per Kelvin. That means if the certain amount of heat is
add it to the surrounding, in that condition its entropy is going to increase by what factor? This factor plus 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। यूनिवर्स की बात करें, -1 + 2 = +1। दिस, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट ने क्या किया? द कंबाइंड इफेक्ट of this system and surrounding, if we will talk about the universe, in that condition the entropy of the universe is increases by the factor of +0.1 kilojoule per kilogram per Kelvin। That means इन दोनों के combined effect से entropy जो universe की बड़ी ही बढ़ी, वो कितनी बढ़ी? इतनी बढ़ी। This is possible। इसीलिए अब हम देखेंगे कि 100 से हीट हमेशा यहां तक जाएगी, 100 से हीट हमेशा यहां से यहां को जाएगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि रिवर्स हो। और इस कंडीशन में एंट्रोपी बढ़ रही है, किसकी? यूनिवर्स की। अगर इसका रिवर्स मान लें, एग्जांपल ले लें, रिवर्स कर लें इसको, एक कंडीशन में अगर हम लोग इसको मान लिया इस तरफ कर लें, तो होगा क्या? यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, हीट एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, +1 आ जाएगा, और यहां से हीट निकलेगी 100 किलोजूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। यहां पे पहले प्लस आया था, अब यहां माइनस आ जाएगा, अब यहां माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा? ये हो जाएगा +1 - 2 = -1 किलोजूल पर केल्विन। दैट मीन्स अगर ऐसा हुआ कि हीट अपने आप 50 से 100 को गई, इस कंडीशन में द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स will be equal to -1, and minus indicate that the entropy of universe is decreasing in this case. This is not possible। अगर ये possible नहीं है तो ये भी possible नहीं है। इसीलिए हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को जाती है, जिससे जो कंबाइंड इफेक्ट हो एंट्रोपी का वो बढ़ सके यूनिवर्स के लिए। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका रिवर्स अगर पॉसिबल नहीं होगा, दैट मीन्स एंट्रोपी कभी घटेगी नहीं यूनिवर्स की। यहां पर जो हो रहा है ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, और दिस इज पॉसिबल। दैट मीन्स द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी विच इज एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। इट विल नेवर फ्लोज automatically from the body at low temperature to body at high temperature. Thus, the entropy of universe is increasing. This is the basic concept. अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स में कैसे सन, स्टार्स, इस सब के बारे में थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का। हम लोग जानते हैं ये एक यूनिवर्स है हमारा, ठीक है, ये एक यूनिवर्स है। यहाँ पर जो अलग अलग जो हमारे यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई है वो बिग बैंग से हुई, यानी एक ब्लैक मैटर से हुई, एक पॉइंट से हुई। ये ब्लैक मैटर था, ब्लास्ट हुआ, अलग अलग पार्टिकल्स बन गए, करोड़ों साल लग गए इन सब पूरे प्रोसेस को होने में। प्लैनेट बने, गैलेक्सीज बनी, अलग अलग एलिमेंट बन गए, ठीक है। हुआ क्या? सबका टेम्परेचर अलग अलग हो गया। सन बना, सन का टेम्परेचर हाई, अर्थ बनी, अर्थ का टेम्परेचर कम है, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे उनका टेम्परेचर और कम है, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ होगा इस पूरा यूनिवर्स का। कुछ बॉडीज हाई टेम्परेचर पे चली गई, उस एवरेज टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में चली गई, 100 मान लीजिए, एग्जांपल अपनी तरफ से दे दे रहे हैं। कुछ 50 पे चली गई, ठीक है, कुछ और ठंडी पे चली गई। अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 80 रहा होगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यानी ये 80 से नीचे चले गए कुछ, और कुछ 80 से ऊपर चले गए। अब क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा कि जो ठंडी बॉडीज़ हैं वो हीटअप होने की कोशिश करेंगी, जो जिसका टेम्परेचर हाई है वो ठंडा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कंडीशन में ना नहीं। फॉर एग्जांपल ठंडा पानी रखा हुआ है,
या ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, गर्मी का मौसम है, तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो गर्म हो जाएगी, एटमॉस्फेयर से इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगी। एटमॉस्फेयर से इक्विलिब्रियम जब लाने की कोशिश करेगी तो उस कंडीशन में ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी, और गर्म चाय, ठंडे के मौसम में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो गर्म चाय ठंडी हो जाएगी। यानी दो इफेक्ट आपस में हो रहे हैं, एक तो गर्म चाय ठंडी हो जा रही है और ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि स्टेबिलिटी लानी है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर ना हो जाए, जब तक चाय का टेम्परेचर, टी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से ये हीट ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, हाई से लो तक। कहीं से यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, अलग अलग तरीके से प्लैनेट्स में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हीट हो रहा है, क्योंकि अलग अलग एक ग्रेडियंट बना हुआ है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बना हुआ है, हीट का, एनर्जी का ग्रेडियंट बना हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें तो हीट जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हर पॉइंट पे हो रहा है, वहां पे वर्क निकल रहा है, हीट से वर्क निकल रहा है। हम लोग देखते हैं गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती हैं, कुछ प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते हैं। क्यों? वहां पे एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी चेंज इन एंट्रोपी की वजह से मिलती है इसको। अगर चेंज इन एंट्रोपी ये कंडीशन ना होती तो कोई भी कहीं भी यूनिवर्स में सब कुछ स्टेबलाइज होता, कुछ वर्क हमको ना मिलता, कुछ भी ना होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे सब प्लैनेट्स बन गए, सबका टेम्परेचर सेम नहीं है। अब क्या होगा, ठंडे जो प्लैनेट है वो गर्म होने की कोशिश करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो हीट प्लैनेट है वो ठंडा होने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर हीट को निकालेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। चाय कब तक ठंडी होती रहेगी? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए सराउंडिंग से। जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इज अचीव। इन दैट कंडीशन एंट्रोपी मैक्सिमम हो चुकी होगी, यानी हर पॉइंट पे एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। यहां पे हम लोगों ने देखा इसके पहले एग्जांपल में, जब हीट फ्लो कर रही थी हाई से लो की तरफ, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही थी। यहां पर भी तब तक हीट वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा जब तक कि सारे प्लैनेट्स सेम टेम्परेचर पे ना आ जाएं, जब तक कि सबकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ना मेंटेन हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, यानी एंट्रोपी इंक्रीज करती चली जा रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है, कहां तक? मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाएगी। जैसे ही मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इज अचीव। एट दैट कंडीशन कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज नोन एज द डेथ ऑफ यूनिवर्स। दैट मीन्स इस कंडीशन में यूनिवर्स की डेथ हो जाएगी, और दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी, और वी कैन से इन दैट कंडीशन द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। यानी एंट्रोपी बढ़ते हुए मैक्सिमम तक पहुंचेगी, फिर चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगी जीरो। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, और उस कंडीशन हम लोग कहेंगे दिस इज द फाइनल कंडीशन ऑफ फाइनल स्टेबिलिटी कंडीशन या डेथ ऑफ यूनिवर्स। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें टाइम और एंट्रोपी के बीच में, ये मैक्सिमम एंट्रोपी है। टाइम एंट्रोपी के बीच में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स में एंट्रोपी इस तरीके से बढ़ रही है, यहां तक बढ़ती चली जा रही, बढ़ते बढ़ते टाइम से आगे बढ़ती चली जा रही है। कब तक बढ़ती चली जा रही है? जब तक मैक्सिमम नहीं पहुंच रही। जैसे ही मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो। द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इज अचीव, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव। इन दैट कंडीशन कुछ नहीं होगा, ना ही हीट ट्रांसफर होगा, ना ही सूरज से हीट निकलेगी, ना ही हमारी पृथ्वी ठंडी होगी, या किसी भी तरीके से किसी भी तरह के हीट ट्रांसफर नहीं होगा, वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, और स्टेबिलिटी अचीव कर जाएगी। डिसऑर्डरनेस, अगर यहाँ पे डिसऑर्डरनेस पहले थी, वो ऑर्डर्ड हो जाएगी। इन ऑर्डर्ड कंडीशन द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, द एंट्रोपी इज मैक्सिमम बट चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो इन दैट कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन अचीव होने के लिए भी ट्रिलियंस ऑफ टाइम हमारे पास अभी है, यानी आगे बहुत सारा टाइम दिया हुआ है। अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है यूनिवर्स के खत्म होने के लिए। तो इस कंडीशन हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि द चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है यूनिवर्स के लिए, कैसे बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर पीछे आएंगे, टाइम से पीछे आएंगे, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी घट जाएगी यूनिवर्स की, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टाइम हमेशा ट्रेवल जो करता है आगे की तरफ करता है, कभी पीछे की तरफ नहीं करता है, क्योंकि पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगी नेगेटिव, दैट इज, और वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए द चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी पॉजिटिव। टाइम हमेशा आगे ट्रेवल करेगा, एक दिन यूनिवर्स की डेथ होगी। इस तरीके से
हम लोग कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी और द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ एंट्रोपी इज अचीव्ड इन दैट कंडीशन वी कैन से द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट इज अप्लाई ओवर हेयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए बढ़ती चली जा रही है और क्यों बढ़ती चली जा रही है, कब तक बढ़ती चली जाएगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग एंट्रोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एनालिसिस के बारे में। ओके, थैंक यू।